सीवान के विधानसभा अध्यक्ष और बिहारी चौधरी जी की अनुपस्थिति खलती है, कैसे देखते हैं? देखिए वो भी कहीं ना कहीं मनाते होंगे, आपके समक्ष नहीं है, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं मनाते होंगे। उनके भी दिल में मोहम्मद असादुद्दीन साहब के प्रति सद्भावना प्रेम है। BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। उत्तर बिहार का सबसे प्रतिष्ठित इलेक्ट्रॉनिक स्टोर जिम्नी सेल्स अब 999 की आसान किस्तों पर अपनी पसंद का कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट घर ले जाए। टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशन, मोबाइल, लैपटॉप और अन्य इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का विशाल रेंज आकर्षक डिस्काउंट पर प्राप्त करें। हमारे स्क्रीन पर इस समय है बड़हरिया विधानसभा के आरजेडी के विधायक बच्चा पांडे जी। सर, 1 मई का दिन आरजेडी के लिए, उनके शहाबुद्दीन के समर्थकों के लिए बड़ा मार्मिक दिन होता है। इस समय श्रद्धांजलि सभा में आप शामिल हैं। डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब को कैसे याद करते हैं? देखिए, मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब के पुण्यतिथि पर हम लोग सारे उनके चाहने वाले लोग श्रद्धा सुमन फूल अर्पित करते हैं। और उनके चाहने वाले कोई भी दल के लोग हो, या राजद हो या भाजपा हो या निर्दलीय हो, कोई भी दल हो, उनके चाहने वाले सारे लोग इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं। उनकी भावना को लेके, उनके विकास के लेके, और उनके जो है हृदय में जो बसे भी व्यक्ति है, गरीब व्यक्ति है, वंचित शोषित व्यक्ति है, वो उनको चाहते हैं कि उनके समय में मेडिकल में, हॉस्पिटल में 50 रुपया फीस था, आज वो 500 रुपया, 600 रुपया, 1000 रुपया फीस हो गया है। तो कहीं ना कहीं यह गरीबों के नेता थे, गरीबों को चाहने वाले थे, अम्बेडकर साहब को विचार को मानने वाले थे। तो सारे जो लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं, सारे लोग जो है किसी भिन्न भिन्न दल के भी हैं। ऐसा नहीं है कि खाली आरजेडी का है, चाहे उनके चाहने, माने जो उनको चाहने वाले व्यक्ति है, वो सारे लोग हम लोग उपस्थित हुए हैं। सारे लोगों की आपने बात कही। आरजेडी का भी तमाम दलीय गठबंधन टूट चुका है, लेकिन सीवान के विधानसभा अध्यक्ष और बिहारी चौधरी जी की अनुपस्थिति खलती है, कैसे देखते हैं? देखिए, वो भी कहीं ना कहीं मनाते होंगे, आपके समक्ष नहीं है, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं मनाते होंगे। उनके भी दिल में मोहम्मद असादुद्दीन साहब के प्रति सद्भावना प्रेम है। ऐसा नहीं है कि नहीं है। ये जो आप प्रश्न किए हैं, वो भी हमारे विधानसभा अध्यक्ष हैं, और वो भी जो है कहीं ना कहीं अपना दायित्व को पूर्ति करते होंगे। चलिए, अच्छा एक बात बताइए, छात्र राजनीति से शहाबुद्दीन साहब ने अपनी राजनीतिक जीवन की शुरुआत की। वो पहली बार विधायक बने, उसके बाद सांसद बने। मौका तो आज भी है आप लोगों के पास, आप भी विधायक हैं, लेकिन उन तक पहुंचने की जो लालसा है और जो युवाओं में आइकॉन बने हैं, उस तरह की पहल वर्तमान में क्यों नहीं हो पा रही है? देखिए, मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब जो कीर्ति स्थापित की है और जो टैलेंट उनमें था, हमको मंच के माध्यम से वो बता दिए हैं कि सिवान जिला में जो स्मृति स्थापित किए हैं, मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब ने किए हैं। आप जिस टाउन हॉल में हमसे इंटरव्यू ले रहे हैं, उन्हीं का देन है। मेडिकल कॉलेज उन्हीं का देन है, इंजीनियरिंग कॉलेज उन्हीं का देन है, और सभी कॉलेज बना हुआ है। अभी हमारे ओसामा बाबू भी 2 कॉलेज का उद्घाटन किए हैं, बनवा रहे हैं। तो यह एक मानसिकता होता है कि हमको जनता के प्रति कितना काम करना है। उस समय आरजेडी का फूल मोहम्मद में सरकार थी। आज जो सरकार है, लेकिन महागठबंधन बन के है, फिर भी जो है जिसके पास जितना बुद्धि विवेक है, जितना आवंटित होता है, राशि होता है, उसके अनुसार लोग काम करता है। अच्छा एक बात बताइए, ओसामा साहब युवा है, युवाओं में उनके प्रति ललक है, क्या संदेश देना चाहेंगे इस मंच से? अभी देखिए, तो मैं तो कहूँगा कि सारे उनके चाहने वाले लोग को भी मैं धन्यवाद देता हूँ कि आने वाले समय में भी अगर वो राजनीतिक में आते हैं तो और चाहने वाले लोग बढ़ेंगे और उनकी संख्या बढ़ती जाएगी। संख्या बढ़ती जाएगी निश्चित रूप से। बच्चा पांडे जी ने कहा कि ये समर्थकों की संख्या बढ़ती जाएगी और आने वाले नायक और आने वाले सिवान के नेता ओसामा साहब है, ये थे बच्चा पांडे जी। जो उनकी जो खूबियां थी, हम लोग उस वक्त दूसरे पार्टी के जिला अध्यक्ष 2004 में हुआ करते थे और एक लंबे समय तक काम करने का मौका हम लोगों को मिला। 2004 में एमपी का चुनाव भी हम लोग तालमेल से जीते थे। बहुत सैकड़ों कार्यक्रमों का अध्यक्षता करने का मुझे मौका मिलता था। उनकी एक छवि थी, उनका एक विचार था कि वो
जो भी लोग कहें, लेकिन वो जो कहते थे वो करते थे। उनका शिक्षा के क्षेत्र में जो मुद्दा था वो एक आधुनिकीकरण का मुद्दा था। स्वास्थ्य के क्षेत्र में जब 2005 से पहले बिजली की व्यवस्था सही नहीं होती थी, स्वास्थ्य की व्यवस्था सही नहीं होती थी, उस वक्त वो हर हॉस्पिटल में जनरेटर का इंतजाम कराते थे और स्वास्थ्य व्यवस्था को सुदृढ़ करने का काम करते थे। उस वक्त उन्होंने सिवान में नया इंजीनियरिंग कॉलेज देने का काम किया। आज आप जिस सरजमीन पे खड़े हैं अभी, ये भी जहन उन्हीं का है। ये टाउन हॉल बनाया, बगल में महिला कॉलेज बनाया, शिक्षा जो उस वक्त बिहार में कहीं नेशनल खेलों का आयोजन नहीं हुआ करता था, उस वक्त उन्होंने बैडमिंटन नेशनल खेलों का और ताइक्वांडो को खेलों का आयोजन कराया। राजेंद्र स्टेडियम का आधुनिकीकरण कराया। डीएवी कॉलेज में बहुत सब लोग पढ़ाई भी करते थे। उस वक्त डीएवी कॉलेज में उन्होंने बहुत से भवनों का और अन्य जो शिक्षा के क्षेत्र में बड़े बड़े विद्यालय होते थे जिला में, उन्होंने काम करने का काम किया। साथियों, आज हमें गर्व होती है उन बातों पर कि जो भी लोग हमारे बीच हैं, समाज में जब इंसान आगे बढ़ता है तो इंसान को अड़चने आती हैं, लड़ाइयाँ होती हैं, और सिस्टम से जो व्यक्ति लड़ता है गरीबों के लिए, उस व्यक्ति को लोग फंसाते हैं और प्रताड़ित करते हैं। सबको दाहिने साइड से मंच पे आना है, फूल अर्पित करते हुए फिर नीचे उतर जाना है बाएं साइड से। जो उनकी जो खूबियां थी, हम लोग उस वक्त दूसरे पार्टी के जिला अध्यक्ष 2004 में हुआ करते थे और एक लंबे समय तक काम करने का मौका हम लोगों को मिला। 2004 में एमपी का चुनाव भी हम लोग तालमेल से जीते थे। बहुत सैकड़ों कार्यक्रमों का अध्यक्षता करने का मुझे मौका मिलता था। उनकी एक छवि थी, उनका एक विचार था कि वो जो भी लोग कहें, लेकिन वो जो कहते थे वो करते थे। उनका शिक्षा के क्षेत्र में जो मुद्दा था वो एक आधुनिकीकरण का मुद्दा था। स्वास्थ्य के क्षेत्र में जब 2005 से पहले बिजली की व्यवस्था सही नहीं होती थी, स्वास्थ्य की व्यवस्था सही नहीं होती थी, उस वक्त वो हर हॉस्पिटल में जनरेटर का इंतजाम कराते थे और स्वास्थ्य व्यवस्था को सुदृढ़ करने का काम करते थे। उस वक्त उन्होंने सिवान में नया इंजीनियरिंग कॉलेज देने का काम किया। आज आप जिस सरजमीन पे खड़े हैं अभी, ये भी जहन उन्हीं का है। ये टाउन हॉल बनाया, बगल में महिला कॉलेज बनाया, शिक्षा जो उस वक्त बिहार में कहीं नेशनल खेलों का आयोजन नहीं हुआ करता था, उस वक्त उन्होंने बैडमिंटन नेशनल खेलों का और ताइक्वांडो को खेलों का आयोजन कराया। राजेंद्र स्टेडियम का आधुनिकीकरण कराया। डीएवी कॉलेज में बहुत सब लोग पढ़ाई भी करते थे। उस वक्त डीएवी कॉलेज में उन्होंने बहुत से भवनों का और अन्य जो शिक्षा के क्षेत्र में बड़े बड़े विद्यालय होते थे जिला में, उन्होंने काम करने का काम किया। साथियों, आज हमें गर्व होती है उन बातों पर कि जो भी लोग हमारे बीच हैं, समाज में जब इंसान आगे बढ़ता है तो इंसान को अड़चने आती हैं, लड़ाइयाँ होती हैं, और सिस्टम से जो व्यक्ति लड़ता है गरीबों के लिए, उस व्यक्ति को लोग फंसाते हैं और प्रताड़ित करते हैं। आज आपको एक संकल्पित होना है। यहाँ आप आए हैं तो आपको संकल्पित इस मामले में होना है कि आज देश में जिस तरह संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, जो बड़े सदन के सदस्य रह चुके हैं उनको अपराधी घोषित किया जा रहा है, इसके खिलाफ आपको आवाज उठाना हो देश में और इंकलाब करना होगा कि संवैधानिक पदों पर रहने वाले लोगों को, जो सदन में 2 बार 4 बार सदस्य रह चुके हों, उनको लोग, ये मीडिया के लोग और आम लोग अपराधी ना कहें। अगर उनको तुम सदन के सदस्य तुम बनाए ही क्यों, जब उनको तुम अपराधी कहते हो, उनको जलील करते हो, उनको गलत बातें कहते हो, तो तुम संवैधानिक सद पे इस पे जो लोग रहे हैं उनको गरिमापूर्ण तुम इज्जत करो और सम्मान दो। मैं इसी के साथ उनकी आधुनिक जहन को, उनके विकासशील जहनियत को मैं सम्मान करते हुए अपने तरफ से खराज अकीदत पेश करता हूँ, श्रद्धांजलि पेश करता हूँ और आयोजनकर्ता को मैं अपने तरफ से धन्यवाद देता हूँ। खास करके उनकी पत्नी हेना मैडम को भी मैं अपने पास से धन्यवाद देता हूँ कि इस तरह का आयोजन कराई। जय हिंद, जय भारत। अभी आप लोग 1 मिनट के बीच में जिंदाबाद 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 साहब जिंदाबाद 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 होना साहब जिंदाबाद 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 ओसामा साहब जिंदाबाद 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 हेना साहब जिंदाबाद साबुद्दीन साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। जब तक सूरज चांद रहेगा नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा साहब का नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा साहब का नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा साहब का नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा साहब का नाम रहेगा।
जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, है ना साहब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, ओसामा साहब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, है ना साहब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, ओसामा साहब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, शहाबुद्दीन साहब अमर रहे अमर रहे, शहाबुद्दीन साहब अमर रहे अमर रहे, शहाबुद्दीन साहब अमर रहे अमर रहे, जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा। बड़े आदर के साथ अब आग्रह करना चाहते हैं लदन खान साहब से कि अपनी बात को रखें। बड़े आदर के साथ लदन खान साहब। परमाननीय सभाध्यक्ष महोदय, मंच के संचालक जय चौहान जी, उपस्थित सज्जनों, विशेषकर नौजवान दोस्तों, भारतीय भविष्य के निर्माता, लोकतंत्र के सजग प्रहरी, आज हम लोग जिस व्यक्तित्व के पुण्यतिथि मनाने उपस्थित हुए हैं, जीवन में कभी सोचा नहीं था मैंने कि अपने जीवन में उनकी पुण्यतिथि मनाएंगे। प्रकृति को यह मंजूर था, लेकिन प्रकृति की विचित्र लीला कि किसी किसी व्यक्ति में कुछ ऐसी प्रतिभाएं कूट कूट कर भर देता है जो मरने के बाद भी जीवित रहता है। डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन इन्हीं प्रतिभाओं के धनी थे जो आज भी हमारे बीच जीवित हैं और प्रेरणा के स्रोत बने हुए हैं।